आपका पहला सवाल है, जिन्नात की पैदाइश किस चीज से हुई है? जवाब, कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया है। आपका अगला सवाल, आशिक जिन किसे कहते हैं? जवाब, जब कोई मर्द जिन किसी इंसानी औरत पर या कोई औरत जिन किसी इंसानी मर्द के हुस्न पर फिदा हो जाए तो उसे आशिक जिन कहते हैं। आपका अगला सवाल, क्या बेख्याली या जागते में भी जिन इंसानी जिस्म को छू सकता है? जवाब, हाँ, जब जिन का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान को नींद और जागने के बीच ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उस पर भारी है और छू रहा है। आपका अगला सवाल, इंसान के किस अमल से जिन्नात को इंसान के शर्मगाह देखने का मौका मिलता है? जवाब, जब कोई इंसान कपड़ा बदलते वक्त या गुस्लखाने में जाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता है तो जिन्नात उसे नंगा देखते हैं। आपका अगला सवाल, कपड़े उतारने से पहले किस लफ्ज को पढ़ने से जिन्नात की आंख अंधी हो जाती है? जवाब, हदीस के मुताबिक कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह कहना जिनकी आंख और इंसान के सतर के बीच पर्दा बना देता है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, क्या जिन्नात इंसानी जिस्म के भीतर दाखिल हो सकते हैं? जवाब, हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान जिन इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश की तरह दौड़ सकता है। आपका अगला सवाल, जिन्नात इंसान के दिमाग और नफ्स पर कैसे हावी होते हैं? जवाब, वे इंसान के गंदे ख्यालात पैदा करते हैं, खौफ बिठाते हैं और इंसान की सोच व गुस्से को अपने काबू में ले लेते हैं। आपका अगला सवाल, क्या इंसान और जिन का आपस में निकाह जायज है? जवाब, शरीयत इस्लामिया में इंसान और जिन का निकाह कतई नाजायज और हराम है क्योंकि दोनों की जिन्स अलग है। आपका अगला सवाल, वो कौन से समय है जब जिन्नात इंसान पर आसानी से हावी होते हैं? जवाब, मगरिब के वक्त, आधी रात को और जवाल यानी दोपहर के सख्त वक्त में जिन्नात कसरत से बाहर निकलते हैं। आपका अगला सवाल, क्या गंदगी और नापाकी से जिन्नात का हमला बढ़ता है? जवाब, जी हाँ, नापाक रहने वाले, जनावत की हालत में देर करने वाले और गंदे लोगों पर खबीस जिन्नात बहुत जल्दी हावी होते हैं। आपका अगला सवाल, घर के किन हिस्सों में जिन्नात का बसेरा ज्यादा होता है? जवाब, बैतुल खला, वीरान कमरों, छतों, कूड़ेदानों और गंदी जगहों पर जिन्नात का ठिकाना होता है। आपका अगला सवाल, टॉयलेट जाने की सुन्नत दुआ क्या है जिससे खबीस जिन्नात दूर रहे? जवाब, अल्लाहुम्मा इन्नी औज बिका मिनल खुबूसी वल खवाइस, यानी ए अल्लाह, मैं नापाक नर और मादा जिन्नात से तेरी पनाह चाहता हूँ। आपका अगला सवाल, क्या तेज खुशबू या इत्र लगाने से जिन्नात आकर्षित होते हैं? जवाब, हाँ, खास तौर पर रात के वक्त तेज और मीठी खुशबू लगाकर वीरान रास्तों पर निकलने से आशिक जिन्नात पीछे लग जाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या अकेले कमरे में बिल्कुल नंगे सोने से शरीयत में मना किया गया है? जवाब, हाँ, हया के खिलाफ भी है और इससे जिन्नात के हावी होने और आशिक होने का खतरा बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल, अगर कोई औरत या मर्द जिन के साये में हो तो उसकी जज्बाती निशानी क्या है? जवाब, बिना वजह सख्त गुस्सा आना,
अपनों से नफरत होना, शादी की बातों से चिढ़ना और तन्हाई पसंद करना। आपका अगला सवाल, जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान की कौन सी सूरह सबसे बेहतरीन है? जवाब, सूरह अल बकरा। हदीस में है कि जिस घर में यह सूरह पढ़ी जाए वहां से शैतान और जिन्नात भाग जाते हैं। आपका अगला सवाल, सोते वक्त जिन्नात के नुकसान से बचने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, आयतल कुर्सी और आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर हाथों पर फूके और पूरे जिस्म पर फेर ले। आपका अगला सवाल, क्या गुस्से की हालत में जिन इंसान पर हावी हो सकता है? जवाब, हाँ, जब इंसान सख्त गुस्से में होश खो बैठता है तो शैतान और जिन्नात उसके नर्व सिस्टम पर हावी हो जाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या रोने या बहुत ज्यादा डरने की हालत में जिन्न हावी होता है? जवाब, जी हाँ, सख्त खौफ, गहरी मायूसी या हर वक्त रोने धोने की हालत में इंसान का रूहानी डिफेंस कमजोर हो जाता है और जिन्न हावी हो जाता है। आपका अगला सवाल, क्या जिन्नात इंसानों को जहरीली चीजों या बीमारियों के रूप में नुकसान पहुंचा सकते हैं? जवाब, हाँ, कुछ जिन्नात इंसानी जिस्म में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। आपका अगला सवाल, हम बिस्तरी की दुआ न पढ़ने से मियाँ बीबी पर क्या असर पड़ता है? जवाब, दुआ न पढ़ने से शैतान उस अमल में शामिल हो जाता है जिससे पैदा होने वाली औलाद पर बुरा असर पड़ता है और मियाँ बीबी में तल्खी आती है। आपका अगला सवाल, अजान की आवाज सुनकर जिन्नात का क्या हाल होता है? जवाब, हदीस के मुताबिक जब अजान होती है तो शैतान और सर्कस जिन्नात पीठ फेरकर बड़ी तेजी से भागते हैं। आपका अगला सवाल, क्या जादू के जरिए जिन्नात को इंसानों पर मुसल्लत किया जाता है? जवाब, हाँ, जादूगर नापाक अमल करके जिन्नात को किसी इंसान को तकलीफ देने या उसके दिमाग को बांधने के लिए भेजते हैं। आपका अगला सवाल, जिन्नात के जहरीले असर और साये को काटने का इस्लामी इलाज क्या कहलाता है? जवाब, इसे शरीयत में रुक़या शरिया कहा जाता है, जिसमें कुरानी आयत और मसनून दुआओं के जरिए दम किया जाता है। आपका अगला सवाल, क्या वजू की हालत में रहने वाले मर्द पर जिन असर कर सकता है? जवाब, जो शख्स हमेशा बावजू रहता है उस पर जिन्नात और जादू का असर होना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वजू एक रूहानी ढाल है। आपका अगला सवाल, जिन्नात के हर किस्म के वार और हमबिस्तरी के ख्यालात से मुस्तकिल निजात कैसे मुमकिन है? जवाब, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, सुबह शाम के अज़कार, गुनाहों से परहेज और हर जायज काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करने से। आपका अगला सवाल, औरत जिन्नात मर्दों से किस तरह हमबिस्तरी करती है? जवाब, वह ज्यादातर ख्वाब के हालात में बेहद खूबसूरत औरत बनकर आती है और मर्द को जहनी व जिस्मानी तौर पर लज्जत देकर नापाक कर देती है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।